180 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, जिसमें हर एक पोलिंग बूथ पर 2 बसें जाएंगी। एक बस में तो कोरोना की टीम होगी और दूसरी बस में पोलिंग की टीम सुरक्षा बलों के साथ होगी और पोलिंग बूथ को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। वर्तमान में 18 वर्ष के नौजवानों को वोटर आईडी से जोड़ा गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने जनता से अपील की है कि जनता अपने मताधिकार का उपयोग करे और वोट डालने जरूर जाए। जो हमारे 18 से 19 साल के वोटर्स थे और 19 से 20 से 29 साल के वोटर्स थे, इसकी संख्या जो हम लोगों का एक एज कोहर्ट होता है उसके प्रतिशत को हम लोगों ने जब तक नाम जोड़ सकते थे तब तक हम लोगों ने प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया था। उसके बाद से जब 6 तारीख को लास्ट डेट थी, उसके बाद से मतदाता मतदान अधिकार का प्रयोग करें और कोविड के सुरक्षा के जो प्रबंध हम लोग मतदान केंद्रों के बाहर कर रहे हैं, ये 2 चीज़ पे स्वीप की गतिविधि हुई थी। ये दोनों इसलिए हुई थी ताकि मतदाताओं को ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकें कि मतदान केंद्रों पे अगर वे आते हैं तो जैसा उनके घर में सुरक्षा है कोविड को लेकर के, उसी तरह की सुरक्षा हम लोगों ने मतदान केंद्रों में की है और इसमें मतदान किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। और हम लोग उसमें जो हमारी टीम लगी थी, चाहे पंचायत की टीम लगी हो, चाहे नगर निगम की, चाहे नगर पंचायत की, सभी अधिकारियों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे पोलिंग स्टेशंस में बाहर व्यवस्था की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए सभी को और अच्छी जो प्रतिशत रहता है यहाँ का, अच्छा प्रतिशत रहता है मतदान का, सभी लोग निकलें, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। पूरी सुरक्षा है पोलिंग स्टेशंस में और सभी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया करा दी हैं। आज से सब सुविधाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र हैं जो वहाँ के मतदाता नहीं हैं और जो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उनको सबको बाहर किया गया है। निर्देश रहते हैं, सभी को मालूम भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी लोग बाहर गए भी हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई बाहर के व्यक्ति वहाँ मतदान प्रचार कर रहा हो, ऐसी कोई अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सर, ईवी वगैरह की शिकायतें मिली हैं क्या? एक शिकायत आई थी, उसमें टीम भेजी थी और उसमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि क्या सामग्री कौन बांट रहा है, क्या बांट रहा है, अब ये कंफर्म नहीं हुआ कुछ उसमें। सर, ईवीएम जो इसमें गड़बड़ी होती है या मतलब जैसे कोई ख़राब होती है मतदान के दौरान, तो उसको रिप्लेस करने की क्या व्यवस्था है? कितने सेंटर बनाए गए, कितनी देर में रिप्लेस हो जाएगी? सभी सेक्टर में स्टेट्स को हम लोगों ने 2-2 ईवीएम दी है। पुलिस बल के साथ में 2 ईवीएम मशीनें उनके साथ में रहेंगी। एक सेक्टर ऑफिसर के पास में 8 से 10 पोलिंग स्टेशन होते हैं, कुछ के पास चुनिंदा के पास 11-12 भी हैं, वो उससे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास भी है जो उसको भरवाना होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भी फॉर्मेट है जो भरवाना होता है और पीठासीन अधिकारी डायरी में उसे मेंशन करना होता है जो भी मशीन नंबर चेंज होती हैं। उसके बाद भी अगर दोनों मशीनों के सेट में से कोई उपयोग हो जाती है सेक्टर ऑफिसर को, यहाँ पर हम लोग रिजर्व मशीनें रहेंगी कल और यहाँ गाड़ियाँ अलग से रखी हैं हम लोगों ने पुलिस बल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ में। जो भी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ये ईवीएम्स हम लोगों को अगर उसको वापस कुछ और देनी होगी अतिरिक्त रूप से, तो यहाँ से आधे पौन घंटे में हम लोग रवाना करके उसको डिलीवर करा देंगे। वातावरण में मतदान करा सकते। देखिए, इस बार मतदान केंद्रों में साफ़ सफाई की व्यवस्था, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इन सब का विशेष ध्यान रखा है। हम लोगों ने जनरेटर सेट और इन्वर्टर्स भी यथासंभव जहाँ जहाँ हो सकते थे सब जगह व्यवस्था कराई है। चूँकि शाम को 6 बजे तक मतदान होना है, अगर 6 बजे के बाद ही मतदान चलता है, लिखा पढ़ी करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कहीं लाइट जाए ताकि उनको सुविधा ना हो। बाहर मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा इस बार की है, जो काफ़ी बड़ी व्यवस्था हुई है। टेंट्स जो लगाए गए हैं उनमें बैठने की 6-6 फीट पर व्यवस्था है। सैनिटाइज़र का प्रावधान किया गया है, जब पोलिंग मतदाता आएगा पोलिंग पार्टी के लिए भी सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। उनको कोविड के अतिरिक्त उनको सामग्री दी गई हैं और जो मतदाता मास्क या ग्लव्स नहीं होंगे जिनके पास, उनको हम लोग सभी मतदाताओं की संख्या के मान से हम लोगों ने मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था भी पोलिंग स्टेशंस पे की है। सर, सांवेर विधानसभा में कितने आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही स्वीप प्लान के तहत इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई थी? आज 380 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। 5:30 बजे स्ट्रांग रूम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला गया था और सभी टीम्स यहाँ 5:30 बजे जो सामग्री वितरण की है वो आ चुकी थी और पोलिंग टीम्स को हम लोगों ने 7 बजे बुलाया था और कोविड की टीम्स को 8 बजे बुलाया था। तो चूँकि मतदान सामग्री वितरण में जो पोलिंग टीम्स को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ती है, सामग्री के वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने 1 से 1.5 घंटे में सभी ने अपना निरीक्षण करके और बसेस में भी हम लोगों ने इस बार कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दूर दूर बैठाया है और हर रूट पे 2 बसेस जा रही हैं। एक पीछे की बस में जो कोविड वाले मतदान केंद्रों की बाहर की टीम है जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी, वो टीम है और सामने वाली बस में, मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है उसमें, जिसमें कि GPS लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में हैं इनके
और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग हो गई है, बसों में बैठ चुके हैं वो और एक एक करके रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में सभी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग उनको जो मतदान केंद्रों पे जाएंगी वहाँ पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स उसको विज़िट करेंगे, CSP SDM विज़िट करेंगे, थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जो लगाए गए वो विज़िट करेंगे और वहाँ से ओके रिपोर्ट आएगी कि सभी पोलिंग पार्टी पहुँच गई हैं और उसकी जानकारी हम कमीशन को भेजेंगे। सर कितने कर्मचारी नहीं उपस्थित हो लगी थी उसमें 1 या 2% ऐसा रहा होगा जो कर्मचारी नहीं आ पाए थे, उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। ऐसे ही जो मतदान दलों में जो लोग आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1% के अंदर ही है। उनकी लिस्टिंग भी चुनिंदा जो 20-25 लोग हैं उनकी सूची भी हम लोगों ने बना ली है और देखेंगे उसमें जेन्युइन रीज़न था उनका, कोई पहले से उनका एग्जेम्पशन हुआ था या कुछ नहीं सूचना के बाद, और ऐसे केसेस जो सूचना के नहीं दी है जिनका कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वैलिड रीज़न नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या अतिरिक्त कोई सुरक्षा रखी गई? 119 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वरी लिस्ट है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट है, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये 89 लोकेशंस पे 119 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर अलग से CPF का डिप्लॉयमेंट होगा, CPF और SAF का। वहाँ सभी जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं, सभी जगह पे वेब कास्टिंग या CCTV से कवर किया जा रहा है। तो ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं इन सब को हम लोगों ने सभी इस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में दिया है। सामान्य तौर पर 1 या 2 फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करने के निर्देश हैं, पर जो 3 रहता है एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना, नंबर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, नंबर 3 वेब कास्टिंग या CCTV से कवरेज करना, तीनों ही हम लोगों ने सभी पोलिंग स्टेशंस पे किए हैं जो क्रिटिकल हैं। क्या कोई बूथ चेंज करने का भी शिकायत मिली है? इंडेक्स को लेके कांग्रेस के प्रत्याशी की शिकायत थी, हम लोगों ने परसों रात में प्रेषित किया था भोपाल CO ऑफिस को बाहर के स्कूल करने के लिए, और उस पर काफ़ी कल पत्रचार भी हुआ। कोविड का आधार लिया था कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा कि कोविड का अस्पताल है इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए। उसमें हम लोगों ने जांच की और ये पाया कि कोविड के जो भी मापदंड हैं उसमें किसी प्रकार से भी वो असुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक मतदान हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों का ही जो इंडेक्स कॉलेज के बाहर का स्कूल था उसके बारे में भी और इस पुलिस स्टेशन के बारे में भी दोनों को सुरक्षित बतला करके रिपोर्ट भेजी थी। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि पुलिस स्टेशन को बाहर करना है। चूँकि आदेश नहीं आया तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो पूर्व में स्थापित इंडेक्स का मतदान केंद्र था वहीं पर टीम्स हमारी गई हैं।